कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का देख लीजिए, हिंदी का प्रश्न पत्र बताऊंगा। मॉडल पेपर है लेकिन बड़ा ही दमदार है, बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूं। हमारे बच्चों का 19 मार्च का पेपर है, ठीक है, और इसी श्रृंखला में हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बेहतरीन सा अपन सिंपल पेपर को सोल्व करते हैं। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग को। कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? ईश्वर का। खड़ी बोली गद्दी की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। बेबी हलदार के घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी? तातूस। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई जिसका अर्थ होता है चलना, ठीक है। झोला क्या है? एक तद्भव शब्द है। आदिवासियों में ना शराब पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। कवि पास का पूरा नाम है अवतार सिंह संधू पास। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने ऐसा कहा। मरुभूमि में रेत की सतह से नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। डिकोडिंग जो है एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। आदि कवि वाल्मीकि द्वारा कृत रामायण महाकाव्य है। हे भूख मत मचल, इसका मिलान आपको करना है। अक महादेवी आ बैठे उन्हीं के ठिये पर, राजस्थान की रजत बूंदे, इसका जाएगा अनुपम मिश्र। यूएआई का जाएगा दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। मुक्तक छंद जाएगा केचुआ छंद। तुम घर मत जाओ निषेध वाचक हो जाएगा। अंदर बाहर का जाएगा शब्द युग्म, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पद्मावत किसकी कवि की रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास आया? चपरासी के पास। अजंता की दीवारों पर किस बने चित्रों को किसने बनाया था? तो बौद्ध के भिक्षुओं ने, ठीक है भैया। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना गया? नारद जी को। और किस कवि को एक बिंब धर्मी के रूप में मानते हैं? तो शमशेर सिंह बहादुर, ठीक है। जहां कारण ना होने पर भी कार्य हो वहां कौन सा अलंकार है? तो वहां है आपका विशेषोक्ति अलंकार। सत्य सत्य की बात करें, पहले हम सत्य सत्य की बात करें तो यहां से देख लीजिएगा, पहला है आपका असत्य है, ठीक है, दूसरा सत्य है, तीसरा आपका असत्य है, चौथा जो है वो आपका राइट रहेगा, पांचवा आपका असत्य रहेगा, छठा आपका बिल्कुल एकदम राइट रहने वाला है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से आपका जो सॉल्यूशन है उसको अपन अच्छे से देख लेते हैं। यहां से अपन इसको कर देते हैं साइड में और सॉल्यूशन को समझते हैं। यहां से देख लीजिएगा, ये भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? ये हो गया आपका, छोटा कर दूं थोड़ा सा ताकि आपको सारी चीजें नजर आ जाएगी। ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, है ना। ये देखिए हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, यहां से देखिए नई कविता की विशेषताएं लिखनी है, तो ये नई कविता की विशेषता है। ये हो गया यहाँ पर, मायके में आई बहन के लिए कवि का घर परिताप का घर क्यों है? ये हो जाएगा 7वां। यहां से अपना 7वें का 8वां हो जाएगा। ये संकलन त्री क्या है? कहानी के तत्व बताना है, देख लीजिए। यहां से क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का 8वां है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका इसका 8वां है। बढ़िया से अब तो सॉल्यूशन में दे रहा हूं, प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, थोड़ा छोटा कर लेना आप, है ना। बस थोड़ा सा बच्चों ने क्या है, जिनको नोट्स कराया वो थोड़ा डिटेल ही पढ़ा दिया था बच्चों को, तो ये थोड़ा दिन आप यहाँ से, ये तीसरा पॉइंट मत लिखना। यहाँ से 11वां प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 11 का 8वां है, संचार क्रांति क्या है? इसके बाद में ये इसका 8वां हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, 8वां। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये यहां से क्वेश्चन 13 का 8वां है, कविता में ये, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है,
ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा। यहां से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका अथवा निपात शब्द किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में आपका ये अंतर रह गया क्वेश्चन नंबर 15 का। यहां से हो गया ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। बढ़िया से ये देखिए रचनाएं कर रही है, केवल अपने एमपी बोर्ड में रचनाएं आती है। भाव पक्ष हो गया है, कला पक्ष हो गया, साहित्य में स्थान। यहां से देख लीजिएगा ये रचनाएं हो गई, भाव पक्ष हो गया क्या, सॉरी भाषा हो गई, भाषा देख लीजिए होगी भाषा, ये शैली और साहित्य में स्थान। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18, ये उसका अथवा है। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए आप। पहले तो 19 का आप कहना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट पहले तो। जहां से क्वेश्चन नंबर 19 का ये स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा। ये आपका 20 है, हो गया। ये 20 का अथवा। ये क्वेश्चन नंबर 21, यहां से अपन देखेंगे बात तो ये 22 और ये 23। तो ये है ना हिंदी का पेपर है आपका। तो ये क्वेश्चन